वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जब भी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करने जाते हो तो आप लोग क्या गलती करते हो। ठीक है, इस गलती को आप लोग कैसे सुधारिएगा जिससे आप लोग पहला इंटरव्यू में ही आप एसी का जो रिपेयरिंग के लिए पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, उसमें आप सक्सेसफुल सेलेक्ट हो सके। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों, आप लोग क्या गलती कर देते हो। यही गलती का आपका क्या होता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। भाई, नो ब्रोकर कंपनी में तो एक बार ही चांस मिलता है, मात्र एक बार चांस। एक बार चांस में अगर आप लोग वो इंटरव्यू फेल हो जाते हो, यानी कि जो आपसे टेस्ट लिया जाता है, उसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना मालूम मुझे। तो एक बार ही आप लोगों को मौका देता है उस टेस्ट में। ठीक है, मान लो उस टेस्ट में एक बार में अगर फेल हो जाए तो पूरा 1 साल का आप सभी को इंतजार करना पड़ता है उस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए, नो ब्रोकर में। ठीक है, लेकिन दोस्तों अर्बन कंपनी में तो जब मैं काम कर रहा था अभी पिछले पिछले मतलब 1 साल पहले, तो उसमें चांस देता है 2-3 बार। ठीक है, 2-3 बार में अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हो तो फिर उसमें भी आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, पूरा 1 साल बाद ही आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें कि पहली बार में आप लोग उस कंपनी में ज्वाइन हो सको। ठीक है, एक बार में आप लोग सेलेक्ट हो जाओ उस कंपनी के अंदर में। दोस्तों, यही मैं आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी इस तरह की मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो देखो, जितना भी नया बंदा है, ठीक है, जो पुराना बंदा है वो क्या गलती करता है, जो नया बंदा है वो क्या गलती करता है, ये भी हम सभी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पुराना बंदा रहता है, यानी पुराने जिसको ज्यादा सालों से वो काम कर रहा है मार्केट के अंदर में, लेकिन वो कभी भी किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया है। ठीक है, या फिर काम एक कंपनी में किया है, जैसे ही अर्बन कंपनी में किया है और नो ब्रोकर में नहीं किया, या फिर जस्ट डायल में किया है, अर्बन में नो ब्रोकर में नहीं किया, या फिर सुलेखा में काम किया है, जस्ट डायल नो ब्रोकर और अर्बन में काम नहीं किया है। ठीक है, तो इन लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जाऊंगा एक बार में सेलेक्ट हो जाऊंगा। भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो कोशिश करो कि पूरी तैयारी के साथ जाओ। जितना भी पीसीबी का वायरिंग होता है, जितना भी पीसीबी में जो पार्ट्स होते हैं, जितना भी दोस्तों इलेक्ट्रिक इंडोर से आउटडोर जो वायरिंग होता है, चाहे इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है, सबको अच्छे से रीडिंग करके जाओ। इसके अलावा जितना भी मोटर होता है, ठीक है, जितना भी कंप्रेसर होता है, जितना टाइप का मोटर होता है, सबके बारे में, वायरिंग से लेकर के कनेक्शन, हर चीज के बारे में डिटेल में सीख करके जाओ। यही गलती करता है दोस्तों पुराना टेक्नीशियन। ठीक है, पुराना टेक्नीशियन इसलिए सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कंपनी में बिना किसी तैयारी के जाता है वहाँ पे, और वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। वहाँ पे देखता है कि कोई भी जो कंपनी होती है ना, वो डायरेक्ट वायरिंग नहीं देता भाई, थोड़ा घुमा वुमा देता है, या फिर सेम कलर का वायरिंग दे देगा। आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मोटर से आपसे पूछ ले कौन सी कंपनी का मोटर, आप बता ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा आपका ये इतना सीनियर टेक्नीशियन होने का। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस में मत जाओ, पूरी तैयारी के साथ कंपनी के अंदर जाओ, फिर आप लोग सेलेक्ट, फिर आप लोग जाकर के उसमें सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ पुराने बंदे की बात। ठीक है, जो पुराना बंदा इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाता कंपनी के अंदर में। अब मैं बताऊंगा आप सभी को, नया नया जो टेक्नीशियन होता है, जो मार्केट में मतलब किसी दुकान पे काम किया हुआ है, फिर किसी कंपनी में, जैसे कि वोल्टास, एलजी, पैनासोनिक, इस सब कंपनी में, जनरल में, डाइकिन में, इसमें काम किया हो। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं कंपनी के अंदर सेलेक्ट होने के लिए। अब वो क्या गलती करता है दोस्तों, वो भी बिना तैयारी के चला जाएगा कंपनी के अंदर। भाई, तू पागल वगल है क्या? अगर बिना तैयारी के जाएगा तो भाई ऐसा ही होगा कि कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या बोला अभी, आप नए हो या पुराने हो, भाई जितना भी एसी का पीसीबी होता है, या फिर उसका जो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, पीसीबी का जितना भी कंपोनेंट होता है सबके बारे में, ठीक है, या फिर मैकेनिकल पार्ट होता है, कंप्रेसर के बारे में, कंडेंसर के बारे में, कूलिंग कॉइल के बारे में, ब्लोअर के बारे में, और जितने टाइप का मोटर होता है, इसके अलावा इंडोर से आउटडोर वायरिंग, चाहे इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग जाओ उसमें इंटरव्यू देने के लिए। इतना ही नहीं होता कि हम लोग लगता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस ही, कई बंदा जाता है कंपनी के अंदर में, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो नया बंदा को के पास तो और कॉन्फिडेंस नहीं होता, पुराना बंदा तो और कॉन्फिडेंस में फेल होता है, नया बंदा कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाता है, बंदे को आता है तब भी फेल हो जाता है। तो ऐसा सोच के जाओ कि साला हम पास हुए ना हुए इसमें। ठीक है, हम सेलेक्ट हो पाए या ना हो पाए, हमको इससे मतलब नहीं है, हम जाएंगे पूरा अपना 100% दे करके आएंगे कंपनी में। ठीक है, तो पहले से तैयारी करके जाओ उसके अंदर, तब जाके आप लोग सेलेक्ट होइएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, मान लो आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को 100% पास होना है, तो भाई अंदर जितना भी आपके दोस्त होते हैं, जिस किसी भी कंपनी में, नाम नहीं लूंगा कंपनी के अंदर, कंपनी का, ठीक है, किसी भी कंपनी में आपका दोस्त पहले से काम करता है, उसने ट्रेनिंग दिया नया नया, उसको बोलो कि जहाँ पर भी जो नया नया टेक्नीशियन का इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होता है, वो बंदा वहाँ पे क्या क्या सामान लगा होता है, वहाँ क्या क्या पूछा जाता है, वहाँ पे कौन सी टाइप का मोटर है, ठीक है, वहाँ पे कलर का क्या प्रॉब्लम है, या फोटो वोटो मंगवा लो उससे। ठीक है, घर पे उसको देखो और यूट्यूब से पूरा तैयारी करके जाओ, और फिर उसको इंटरव्यू दो कंपनी के अंदर जाके, आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आपका जो बंदा अंदर रहेगा ना, आपका 50% काम कर देगा, वो काम कर देगा, क्योंकि वो बता देगा आप सभी को कि अंदर वास्तव में क्या पूछा जा रहा है। समझ लो एक पेपर है वो जो आपके साथ लिख कर देगा। ठीक है, ऐसे है, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे, उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। समझिए दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे।
अगर बिना तैयारी के जाओगे, पूरा भाई हर चीज को तैयारी करके जाओ कंपनी के अंदर में, कॉन्फिडेंस में मत जाओ, कॉन्फिडेंस मत खो। सबसे अच्छा आइडिया है अपना बंदा जो उसमें कंपनी में काम कर रहा है उससे पता कर लो कि जो नया बंदा जाता है उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए उससे क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप का मोटर है, फोटो है तो फोटो मंगा दो, जो भी है मंगा लो। और फिर जाकर के आप लोग क्या करो कि वो इंटरव्यू आप लोग दो और पास हो जाओगे 100%। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, और दोस्तों समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।